Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mr. Commerce Classes. I hope you are fit and fine in this time. Now today we discuss about business studies chapter 4 planning. Today's topic is features of planning. First feature is planning focused on achieving objective. प्लानिंग, जब भी हम प्लानिंग करते हैं कहीं न कहीं उसका कोई एम होता है, उसकी कोई टारगेट होती है, उसकी कोई गोल होते हैं। और प्लानिंग क्या करता है, आपकी जो उस गोल जो सेट किया है कहीं न कहीं उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग आपकी हेल्प करती है कि आप किस प्रकार से कैसे आप उस जो आपने सेट किया है अचीव जो भी आपको करना है फ्यूचर में, आपने जो गोल सेट किया है उस गोल तक आप कैसे पहुंचेंगे और उसे जो आपने टाइम सेट किया होगा किस टाइम आप उसको अचीव कर लेंगे, उस टाइम के अंदर आप कैसे उस को अचीव करेंगे, ये आपकी प्लानिंग इसके लिए आपकी हेल्प करती है। तो ये फर्स्ट आपकी जो पॉइंट आपकी थी प्लानिंग फोकस्ड ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब यही हुआ कि आप जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हो प्लानिंग आपकी क्या करती है, उसको फोकस कराती है या उसको अचीव कराने में आपकी हेल्प करती है कि आपने ये प्लान सेट किया है और आपको ये प्लान आपने जो आपने गोल सेट किया है या जो आपने एक फिक्स टाइम आपने बनाया है कि हाँ मुझे इस टाइम प्लान को अचीव कर लेना है, उसमें आपकी प्लानिंग हेल्प करती है। और वो कैसे कैसे वो एक्टिविटीज के माध्यम से वो जो भी आपकी प्लानिंग जो आपके प्रोसेस होते हैं उसके माध्यम से वहां तक आपको पहुंचाने का काम करती है। सेकेंड पॉइंट आपका है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग को हम प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं क्योंकि जो भी मैनेजमेंट का फंक्शन है फर्स्ट आपका स्टेप आपका प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग, सेकेंड इज आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड होता है आपका स्टॉपिंग, फोर्थ होता है आपका डायरेक्टिंग एंड लास्ट आपका है कंट्रोलिंग। यानी ये आपकी जो स्टेप्स जो आपके फंक्शंस बनाए गए थे उसमें जो फर्स्ट आपका जो फंक्शंस है वो आपकी प्लानिंग होती है। क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट वर्क होता है, मैनेजमेंट कहीं न कहीं लोगों से यानी एम्प्लॉय जो भी हमारे होते हैं उनसे काम कराने की कला होती है, एक आर्ट होता है। इसलिए कहा भी गया है कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट होता है। यानी कहीं न कहीं मैनेजमेंट के जो मैनेजमेंट का जो वर्क होता है उसमें प्लानिंग की बहुत बड़ी रोल होती है और प्लानिंग के वजह से ही हम अच्छे से मैनेजमेंट का जो वर्क होता है उसे हम कर भी पाते हैं। थर्ड पॉइंट आपका है प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज परवेसिव मीन्स ये होगा कि प्लानिंग क्या है आपका सभी जगह व्याप्त है। अगर हम बात करें कि एक कंपनी की बात करें तो प्लानिंग क्या है आपकी जितने भी आपके लेवल्स हैं जैसे आपके टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, उन तीनों लेवल्स में आपका प्लानिंग क्या है वर्क करता है। जैसे आपका जो भी आपके टॉप लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं सीईओ या आपके जो एमडी होते हैं वो जो प्लानिंग करेंगे वो पूरी कंपनी के लिए प्लानिंग करेंगे, यानी कहीं न कहीं जो उनका प्लानिंग होता है वो पूरी होल कंपनी के लिए करते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं अगर मिडिल जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं, जो मिडिल लेवल के एम्प्लॉय होते हैं जैसे मैनेजर हो गए, तो ये जो आपके होते हैं ये जो भी इनका प्लानिंग का होता है जो एक फॉर्मेट होता है वो अपने अंडर जो भी इनके एम्प्लॉय मिले हैं उसके लिए ही ये प्लानिंग करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्लानिंग होगा लेकिन वो कुछ कंडीशन है कि आपका जो एक सीईओ होंगे या जो एमडी होंगे उनका जो प्लानिंग होगी वो प्लानिंग आपकी पूरी कंपनी के लिए होगी। लेकिन एक मिडिल लेवल का जो एम्प्लॉय होगा वो अपने जो जिसके अंडर में उसको जिसके जितने एम्प्लॉय उसके अंडर में रहते हैं उसी के लिए सिर्फ वो प्लानिंग करेगा। ऐसे ही हम बात करते हैं ऑपरेशनल लेवल की, तो ऑपरेशनल लेवल में भी जो हमारे एम्प्लॉय आते हैं वो क्या करते हैं डे टू डे वर्क, यानी आज के दिन मुझे क्या करना है, कल क्या करना है, यानी पर डे डेट वाइज आपका जो भी उनका प्लानिंग होता है वो अलग अलग होता है। यानी कहीं न कहीं जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो सबका मोटो एक होता है कि हमें जो भी कंपनी का जो टारगेट होता है उसे अचीव करना है, लेकिन अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरह से प्लानिंग हमारी होती रहती है। नेक्स्ट हमारा 4 पॉइंट है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। यानी प्लानिंग क्या है कभी भी स्टॉप नहीं होती है। कोई भी वर्क करते हैं हमारी प्लानिंग कंटिन्यू चलती रहती है। अगर हम स्टॉप करते हैं तो शायद क्या होते हैं हम अपनी जो भी टारगेट सेट किया है उससे हम बहुत ही दूर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आज की प्लानिंग की है कि आज मुझे ये करना है
तो आज जैसे ही आज का जो पूरा दिन खत्म होता है वैसे ही हम नेक्स्ट दिन का भी प्लानिंग सोचते हैं कि नेक्स्ट दिन मुझे क्या करना है। यानी प्लानिंग कभी भी न समाप्त होने वाली या न रुकने वाली, न स्टॉप होने वाली एक ऐसी एक्टिविटीज है जिसके माध्यम से क्या होती है, हम अपना आने वाले इन फ्यूचर में प्लान, आने वाले इन फ्यूचर में क्या करना है, यानी नेक्स्ट दिन के बारे में हम जो भी सोचते हैं, जो प्री प्लान तैयार करते हैं, वो हमारी होती है प्लानिंग। कि हाँ मुझे कल का दिन, जो आने वाला दिन है, वो हमारे लिए क्या करना है या कैसे करना है। कल का दिन हमारे लिए कौन कौन से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी या कौन कौन से मुझे वर्क करना है, कहीं ना कहीं ये प्लानिंग पर ही डिपेंड करता है। एक बिना प्लान के जो भी हमारे पर्सन होते हैं, बिना प्लान के अगर कुछ भी वर्क करते हैं तो शायद क्या होता है, उन्हें हमेशा क्या होती है, हमेशा वो अपने वर्क में फेल होते हैं। तो प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी वर्क आपका सक्सेसफुल होने में। यानी प्लानिंग की वजह से आप कोई भी वर्क तभी कर पाएंगे जब आपकी प्लानिंग क्या हो, बिल्कुल अच्छी हो, और प्लानिंग करके ही आप कोई वर्क स्टार्ट करते हैं, जिससे वैसे क्या होती है, आपकी जो वर्किंग होती है, वर्किंग में आपकी काफी वर्क जो होता है, वर्क अच्छा होता है और आप टाइम से ही अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मीन्स ये हुआ कि प्लानिंग का जो प्रोसेस है, यानी प्लानिंग जो हम करते हैं, कहीं न कहीं इन फ्यूचर में भी हम प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है, इन फ्यूचर के भी प्लानिंग करते हैं। सपोज हम पहले से ही, हम अगर 5 और 6 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स ने एक प्लानिंग कर लिया कि मेरा जो लड़का होगा या मेरे जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, कहीं न कहीं उन्हें हमें डॉक्टर बनाना है। तो डॉक्टर बनाने के लिए या सीए बनाने के लिए जो उनके पास जो भी उसके जो हमारे पास ऑप्शन होंगे, हम उसके लिए ही उसके साथ क्या करते हैं, बच्चे के साथ वैसे ही बिहेव करेंगे या वैसे ही उसके साथ फैसिलिटी उसको देंगे, जिससे क्या वो अपना जो टारगेट मैंने सेट किया है कि हाँ सीए बनना है या आपको डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए कौन कौन से आपको जो भी कौन कौन से आपके पास ऑप्शन रहेंगे, कौन कौन से वर्क करना कंपलसरी है, वो हर चीज आप सेट कर लेते हो। यानी कहीं ना कहीं प्लानिंग जो होता है ये हमारा फ्यूचरिस्टिक होता है, यानी भविष्य में मुझे क्या करना है, कैसे करना है या कब तक बन जाना है, ये प्लानिंग पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या होती है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग हम करते हैं तो प्लानिंग के बाद से जब हम प्लानिंग कर लेंगे तो उसको क्या करते हैं, ग्राउंड जीरो पर उसको यूज करते हैं, और उसको यूज करने के बाद जब हम उस पर वर्क करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वही क्या होती है, हमारी एम होती है, वही हमारी गोल होता है। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो प्लानिंग है वो हमारे डिसीजन पर डिपेंड है कि हम जो प्लानिंग करेंगे सेम वैसे उसी के अनुसार हम डिसीजन लेंगे, और डिसीजन लेने के बाद हम अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं और सही टाइम में सही समय पर अपना हम क्या करते हैं, जो हमारे टारगेट सेट होते हैं उसे हम अचीव करने में सफल भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज भी होता है। यानी प्लानिंग के लिए आपका मेंटल फिटनेस होना जरूरी होता है। आप मेंटल अगर अनफिट हैं तो प्लानिंग आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग के लिए, जो प्लानिंग करने के लिए आपको इन फ्यूचर में क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं, उसके बाद हमारे जो बैक में हमारे कैसे कैसे दिन रहे, कैसे कैसे हमने वर्क किया, यानी कहीं न कहीं इन फ्यूचर और पास्ट को देखते हुए ही हम अपना क्या करते हैं, इन फ्यूचर में या इन फ्यूचर में क्या हुआ, क्या होने वाला है और पास्ट में क्या हमारे साथ हुआ था, उन सबको देखते हुए ही हम प्लानिंग अपने प्रिपेयर करते हैं। और इन सब के लिए आपका मेंटल फिटनेस होना जरूरी है। यानी मेंटल आपकी कंडीशन कैसी है, अगर अच्छी रहेगी तो प्लानिंग आपकी अच्छी बनेगी। अदरवाइज अगर आपकी मेंटल फिटनेस जो अनफिट आप है अगर मेंटल से, तो फिर क्या होगी, आपकी जो प्लानिंग होगी कहीं न कहीं वो अच्छी नहीं बन पाएगी, और जो आप टारगेट सेट करते हैं तो शायद उसमें आप अनसक्सेसफुल होते हैं। यानी प्लानिंग जो भी वर्क करते हैं उसके लिए आपका मेंटल फिटनेस होना जरूरी है। और प्लानिंग जब करते हैं तो माइंड पर आपका प्रेशर पड़ता है, माइंड पर आप सोचते हो इन फ्यूचर में क्या होगा, रिस्क लेते हो, यानी कहीं न कहीं एक मेंटल ये एक्सरसाइज होता है प्लानिंग। और प्लानिंग की वजह से हम क्या करते हैं, अपनी जो मेंटल कंडीशन है उसको भी हम फोकस करना होता है कि हमारी मेंटल कंडीशन कैसी है, तभी हम प्लानिंग कर पाएंगे, अदरवाइज हम प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये रही आपकी फीचर्स, जो प्लानिंग के आपके फीचर्स, जो आपके 7 पॉइंट थे, 7 पॉइंट को आपको समझाया गया। इसमें से कोई भी आपको डाउट हो रही है इन 7 पॉइंट में से, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें
कि जिससे क्या हो, जिससे हम उसको इम्प्रूव करने के लिए या जो उस पर आपको जो डाउट है, डाउट को दूर करने का प्रयास बिल्कुल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।